पोखरा सारनकोट सूर्योदय। पोखरा सारनकोट सूर्योदय अपनों के साथ खूबसूरत सुबह का आनंद लेने का मौका मिलेगा। आप ऊंचाइयों तक भी बढ़ सकते हैं यदि वो ऐसी चीज है जिसमें आपकी रुचि है। यह अच्छी तरह से कहा गया है कि आपका दिन इस बात से बनता है कि आप अपनी पहली सुबह कैसे बिताते हैं। सुबह एक प्राकृतिक सुंदरता है जो हमें बताती है कि कैसे मुस्कुराना है और आगे कैसे प्यार करना है। सारनकोट समुद्र तल से 1600 मीटर की दूरी पर है, जहां से पहाड़ के मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं। पोखरा आने वाले हर एक यात्री को सूर्योदय और खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाओं के लिए इस जगह को छोड़ना नहीं चाहिए। विशाल अन्नपूर्णा पर्वतमाला, माउंट फिशटेल, माउंट धौलागिरी और इतने पर देखना है। सारनकोट पैराग्लाइडिंग के लिए भी एक लोकप्रिय स्थान है। पोखरा से 30 मिनट की छोटी ड्राइव पर आपको शानदार नज़ारे दिखाई देंगे जो आपके दिन को खूबसूरत बना सकते हैं। स्वयंभू। स्वयंभू देवनागरी स्वयंभू स्तूप, नेवार स्वयंभू। कभी कभी स्वयंभू या स्वयंभू काठमांडू शहर के पश्चिम में काठमांडू घाटी में एक पहाड़ी के ऊपर एक प्राचीन धार्मिक परिसर है। पहाड़ी पर पाए जाने वाले पेड़ों की तिब्बती नाम का अर्थ है उदात्त पेड़, वाइली, फाग्स, पाशिन कुन। हालांकि शिंकुन परिसर स्वयंभू के लिए तमान भाषा नाम में स्थानीय हो सकता है, जिसका अर्थ है स्वयं उछला, एक बौद्ध नेवारों के लिए जिनके पौराणिक इतिहास और मूल मिथक के साथ साथ दिन प्रतिदिन की धार्मिक प्रथा स्वयंभूनाथ एक केंद्रीय स्थान रखती है। यह संभवतः बौद्ध तीर्थ स्थलों में सबसे पवित्र है। तिब्बतियों और तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए यह बौद्ध के बाद दूसरे स्थान पर है। स्वयंभूनाथ हिंदू नाम है। परिसर में एक स्तूप, विभिन्न प्रकार के मंदिर और मंदिर हैं, जिनमें से कुछ लिच्छवी काल के हैं। एक तिब्बती मठ, संग्रहालय और पुस्तकालय हाल ही में जोड़े गए हैं। स्तूप में बुद्ध की आंखें और भौहें चित्रित हैं। उनके बीच नंबर 1 देवनागरी लिपि में नाग के रूप में चित्रित किया गया है। गुप्तेश्वर महादेव गुफा मंदिर। सुरंग से बाहर निकलने के बाद पानी गुप्तेश्वर महादेव गुफा या जमीन के नीचे की गुफा नामक गुफा से होकर गुजरता है। फेवा झील बांध इस झरने का जल स्रोत है। गुफा एक पर्यटन स्थल के रूप में भी काम करती है क्योंकि इसमें जटिल डिजाइन है और लोग गुफा के अंदर का रास्ता भी है। पहला 40 मीटर लंबा है। यह मुख्य प्राकृतिक गुफा है। यहाँ हम भगवान शिव का मंदिर देख सकते हैं। केवल इस स्थान पर जाने के लिए हमें 30 रुपये देने होंगे। गुफा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। गुफा लगभग 3 किलोमीटर लंबी है और यहाँ एक शिवलिंगम को संरक्षित किया गया है। गुप्तेश्वर महादेव गुफा मंदिर नेपाल के पोखरा में डेविड फॉल्स के पास स्थित है, जहाँ सेती नदी भूमिगत से निकलती है। गुफा मंदिर लगभग 16वीं शताब्दी का पाया जाता है। जिस स्थिति में यह पाया गया था, गुफा को 2 भागों में विभाजित किया गया है।
इस गुफा का एक और हिस्सा लंबा और अंधेरा भी है। यह हिस्सा डेविस फॉल के नीचे की ओर जाता है। जिसमें देवी के झरने का पानी गिरता है। हम 100 रुपये का भुगतान करते हैं, जितना हम पहले और दूसरे भाग दोनों में जा सकते हैं। सभी गुफाओं में देखने के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज है। देवी जलप्रपात और गुफा को देखने के लिए आपको 1 घंटे या 1.5 घंटे से अधिक की आवश्यकता होगी, क्योंकि वे एक दूसरे से पैदल दूरी के भीतर हैं। इसलिए यदि आप उन चीजों में हैं तो यह रुकने लायक है, लेकिन यदि आप इसे याद कर सकते हैं, समय नहीं है। गुप्तेश्वर महादेव गुफा मंदिर भी पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य स्थान है। गुप्तेश्वर मंदिर गुफा नेपाल के पोखरा में है। यह बहुत सुंदर है, इसे देखना चाहिए। कोरापुट जिले में गुप्तेश्वर मंदिर गौरवशाली स्थानों में से एक है। विदेशी आगंतुकों सहित कई अनुयायी यहाँ आते हैं। यहाँ की खूबसूरती सभी को मंत्रमुग्ध कर देगी। यहाँ आप बहुत से दर्शनीय स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। मुख्य गुप्तेश्वर मंदिर के अलावा यहाँ और भी कई गुफाएं हैं, जिनमें कई रहस्यमयी चीजों के साथ कई छिपे हुए शिवलिंग हैं। दूसरे प्रवेश द्वार से लगभग 100 मील की दूरी पर हम डेविस फॉल और एक बहुत ही सुंदर मनोरम स्थल देख सकते हैं।
बौद्ध स्तूप, जिसे बौद्धनाथ, खासी चैत्य और खास चैत्य के नाम से भी जाना जाता है, नेपाल के काठमांडू में स्थित एक स्तूप है। काठमांडू के केंद्र और उत्तर पूर्वी बाहरी इलाके से लगभग 11 किलोमीटर 6.8 मील की दूरी पर स्थित इसका विशाल मंडल इसे नेपाल और दुनिया के सबसे बड़े गोलाकार स्तूपों में से एक बनाता है। तिब्बत से शरणार्थियों की बड़ी आबादी की आमद ने बौद्धा के आसपास 50 से अधिक गोम्पों तिब्बती मठ का निर्माण देखा है। 1979 तक बौद्ध स्तूप यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। स्वयंभू के साथ यह काठमांडू क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। स्तूप तिब्बत से प्राचीन व्यापार मार्ग पर है, जो पूर्वोत्तर कोने में सांखू गांव से काठमांडू घाटी में प्रवेश करता है। दरबार स्क्वायर। दरबार स्क्वायर, जिसका अर्थ अंग्रेजी में रॉयल स्क्वायर है, नेपाल में पुराने शाही महलों के विपरीत प्लाजा और क्षेत्रों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सामान्य नाम है। यह नाम फारसी दरबार से आया है। इसमें मंदिर, मूर्तियाँ, खुले दरबार, पानी के फव्वारे और बहुत कुछ शामिल है। नेपाल के एकीकरण से पहले नेपाल में छोटे राज्य शामिल थे और दरबार स्क्वायर नेपाल में उन पुराने राज्यों के सबसे प्रमुख अवशेष हैं। विशेष रूप से काठमांडू घाटी में 3 दरबार वर्ग, जो एकीकरण से पहले वहां स्थित 3 नेवार राज्यों से संबंधित हैं, सबसे प्रसिद्ध है काठमांडू दरबार स्क्वायर। पाटन दरबार स्क्वायर और भक्तपुर दरबार स्क्वायर तीनों यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। इन स्थलों को 2015 के विनाशकारी भूकंप के कारण काफी नुकसान हुआ है, लेकिन अधिकांश संरचनाएं अभी भी बनी हुई हैं।